मिनट का अमूल्य समय मुझे भूजल पर बोलने के लिए दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। राजस्थान के अंदर आज जो भूजल की स्थिति है वो अत्यंत चिंताजनक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के प्रतिवेदन में बताया गया है कि वर्ष 2023 में राजस्थान में करीब 16.74 अरब घन मीटर भूजल की निकासी की गई थी, जबकि भूजल के पुनर्भरण की मात्रा केवल 11.54 अरब घन मीटर ही थी। प्रत्येक 1.5 लीटर भूजल के सामने भूजल पुनर्भरण सिर्फ 1 लीटर है। मतलब हमारी जो स्थिति है, जिस तरीके से भूजल का उपयोग हो रहा है, करीबन 150% ज़्यादा दर पर भूजल निकलता जा रहा है। और अभी राजस्थान में करीबन 300 उपखंडों में मात्र 38 खंड ऐसे हैं जहां पर भूजल सुरक्षित है। मैं जिस विधानसभा से आती हूं, क्योंकि 2 मिनट का समय है, इसलिए बोलने के लिए तो इस विधेयक पे बहुत सारी बातें थी, लेकिन जैसा केसाराम जी ने बताया, मैं उनकी बात का समर्थन देते हुए कि इसमें जनप्रतिनिधि भी अगर इस टीम का पार्ट हो तो वो एक्चुअल आपकी क्या समस्या है वो बता सकते हैं। जैसे राजसमंद के अंदर अभी बागेरी नाका का एक बहुत बड़ा भूजल की वजह से पानी का हमारे को मिलता है, लेकिन केलवा की अगर मैं बात करूं, मेरी एक बहुत बड़ी पंचायत है, जब बागेरी नाका चालू हुआ था और भूजल में संरक्षण हुआ था और पानी का सप्लाई हुआ था, उस समय जिस तरीके के पॉपुलेशन थी और आज जो पॉपुलेशन है, तब 11,000 थी और अब 30,000 लोग केलवा में रहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन ये प्रॉब्लम आती है कि पानी कम पड़ रहा है, पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो ऐसी जगह पर हम भूजल को किस तरीके से और संरक्षित कर सकते हैं, पंचायत में हम किस तरीके से वहां पे पुनर्भरण कर सकते हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं कि भूजल के अंदर हम लोग बात करते हैं कि क्योंकि जो क्षेत्र मेरा है वहां पर मार्बल होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत कम है। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी सुविधा राणा राज सिंह जी के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें प्राचीन बहुत सारे छोटे तालाब, बहुत सारे जलाशय हैं, जिनको अगर हम संरक्षण करें, जिन पे हम अगर ध्यान दें, तो हमारे यहाँ पे पानी की समस्याओं को बहुत हद तक कम करा जा सकता है। उसके अलावा जैसा कि बोला गया कि PHED के साथ अगर हम एनीकट्स बनाने पर भी ध्यान दें, किस तरीके से हम लोग अलग अलग जगह पर जहां पर डैम्स बन गए, उसके पास के क्षेत्र में अगर हम अलग अलग एनीकट बनाएं तो वहां उन एनीकट से भूजल की समस्या बहुत कम हो सकती है। मुझे पता है 2 मिनट है और बोलने के लिए इतने पॉइंट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ मैं जनमत। मैं आपकी सराहना करना चाहती हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण समस्या पर आप एक पर्टिकुलर विधेयक लाए और आपने अपनी जिस तरीके से सीरियसनेस बताई है कि ये भूजल का समस्या का समाधान होना चाहिए, उसका मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस विधेयक को लेकर आया है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे सुझाव सबके हैं। मैं आपको एक सुझाव देकर अपनी बात की, इसमें जनप्रतिनिधियों का भी कहीं ना कहीं हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अपनी समस्या वो जितनी अच्छी तरीके से बता सकते उतने अधिकारी नहीं बता पाएंगे, अधिकारी सिर्फ आपको भ्रमित करेंगे। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया था उसको वापस लेती हूं और आपका धन्यवाद और आभार देती हूं।